तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत भारी डिमांड पर आपने फ़ोन कॉल करके मेरे को बताया, सर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करिए। तो प्यारे बच्चों, 2022 के सातों सेट का सल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल से जुड़ जाएं। तो ये 2022 के ई संकेतांक का सल्यूशन मैंने यहाँ पे देखो इस पूरे पेपर्स में किया है, पूरा कंप्यूटराइज्ड तरीके से, ताकि आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएं, एक एक पॉइंट पूरा, ठीक, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अभी हम अगर हैंड रिटन से लिखें उसे, तो कहीं ना कहीं आप उसे समझ नहीं पाते हो कि ये लिखा क्या है। इसीलिए प्यारे बच्चों, इस पूरे पेपर्स का सल्यूशन आपके इस पूरे यहाँ पर किया है कंप्यूटराइज्ड तरीके से, ठीक है। ई संकेतांक का 2022 का पेपर। तो प्यारे बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिए। जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट बिना किसी देरी के वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जानते हैं ये इकलौता चैनल ऐसा है प्यारे बच्चों जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट देता है। सारे सब्जेक्ट के कंटेंट, प्रीवियस ईयर पेपर, लगातार 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सल्यूशन आपके इस चैनल पे हो रहा है। लेकिन इंग्लिश का केवल 1 ही साल का आपको मिल पा रहा है। उसके लिए आपका जो पैटर्न है वो 2022 में पैटर्न चेंज होने के कारण 2022 में 7 ही सेट बना था, ठीक। इसलिए आपका केवल 7 सेट का सल्यूशन इस चैनल पे प्रोवाइड मिलेगा। चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं और यहाँ पे हम इस पेपर्स को पलट देते हैं एक बार, ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इट इज़ ओनली अंडर adverse circumstances that the real man in discovered a man of characters of noble international of strong and sturdy physics and virtue, the selfless service to others provides his worth even। प्यारे बच्चों, ये आपका पैसेज है, ठीक है। इस तरीके से पैसेज आएगा। तो पैसेज को आपको क्या करना है, पूरे पैसेज को पढ़ना है। पैसेज को पढ़ने के बाद उसका उत्तर, प्रश्न आपको यहाँ पर है, उत्तर आपको इस पूरे पैसेज से ढूंढना पड़ेगा। सारा आंसर यहीं में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में वीकनेस तक आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है। 1 2 3 4 और एक उस तरफ है, 5 प्रश्न का उत्तर देना है। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ से पहला प्रश्न उठाते हैं। व्हेन इट द रियल मैन डिस्कवर्ड, यानी रियल मैन ने डिस्कवर की, क्या डिस्कवर की। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है, ओनली अंडर द एडवर्स सर्कमस्टेंसेज द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, ठीक है ना, यही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मैन प्रोवेस हिज वर्थ इवन एन एडवर्सिटी। तो यहाँ पे यही प्रश्न है, इसी प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। ए मैन ऑफ characters of noble intention of strong and steady physics and virtue of selfless service of other proves his metal worth even in times of adversity unfavorable circumstances। तो इस बी नंबर का जो आंसर है वो ये है, ओके। अब देखिए, हु कैन कॉन्क्यूज
ही मिशन, यानी कॉन्क्यूअर। तो यहाँ पे हु कैन कॉन्क्यूअर हिज मिशन, तो यहाँ पे ये इसका आंसर जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे है, ए पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल कैन ओवरकम ऑल द ऑब्स्टैकल्स टू अचीव हिज मिशन सिन हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्थली। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर ये रहा। अगला जो डी क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन इन योर वर्डलेस इन अंडरलाइन पोर्शन इन पैसेज। तो इसका आंसर देखो प्यारे बच्चों, पलटते हैं पेज को। इसका आंसर है द अंडरलाइन पोर्शन द इनर मैन वीक अप अंडर स्कोप द पॉइंट दैट द रियल स्ट्रेंथ एंड कोर्स of a person discover not in times of prosperity but during adverse circumstances when a person face odds and obstacles and his indomitable spirit in tested। अब यहाँ पे ये ई का जो है ई नंबर का दोस्तों ध्यान देना, ई नंबर का 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। इसका जो पहला है आंसर जरा ध्यान देना, व्हिच वर्ड इन पैसेज इज द अपोजिट सेल्फिश। तो इसका आंसर क्या होगा, सेल्फिश का सेल्फलेस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है व्हिच वर्ड इन पैसेज मीन मिस्री। तो इसका होगा द वर्ड इज एडवर्सिटी इन द पैसेज हैज द सेम मीन ऑफ मिस्री। थर्ड नंबर है इसी में क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड ऑफ टेंस मीन द पैसेज। तो द वर्ड ऑफ टेकल in the passage mean hardship which come in person's life in his day to day life। प्यारे बच्चों, इंग्लिश को आप जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से आप बोलोगे तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं, लेकिन अगर कहीं पे कोई बोल रहा है जैसे लिखा है वैसे अगर पढ़ लो तो अदर बच्चों को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी प्रश्न में, राइट एन आर्टिकल एनीवन द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि 3 क्वेश्चंस हैं इसमें, और 3 क्वेश्चंस में कोई एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 100 से 150, यानी कम से कम 2 पेज में इसे लिखना है। कितने पेज में? 2 पेज में इसे, ये जो आर्टिकल है 10 नंबर का आर्टिकल होता है, और 10 नंबर अगर आपको लेना है तो आपको 2 पेज में इसे राइट करना होगा। अगर आप 2 पेज से कम लिखोगे तो कम नंबर मिलेगा, याद रखना। तो हम अगर 7 सेट के पेपर्स का सल्यूशन आपको दिखा दें, और 7 सेट में से लगभग आप कुल मिला के 21 आर्टिकल मिलेंगे। 21 में अगर 5 से 7 आर्टिकल आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में 100% गारंटी है दोस्तों, 100% गारंटी है, उससे बाहर का आर्टिकल नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ये जो चीज़ बता रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसा कि हिंदी में देखो जो मैंने कोर्स दिया था उसमें से 100 का 100%, ध्यान देना, 100% क्वेश्चन फंस गया, पूरा का पूरा
जो बच्चे पढ़ के गए हैं उन्होंने फ़ोन कॉल करके बताया कि सर आपने जो कोर्स दिया हिंदी में तो पूरा फंस गया, लेकिन इंग्लिश की अगर हम बात कर लें तो इंग्लिश में केवल देखो, इंग्लिश में एक ही वर्ष का प्रीवियस ईयर है, तो इसमें लगभग मान के चलो कि 50% के आसपास जो हमारे बच्चे कोर्स लिए हैं 7992087382 पर कॉल करके, वो जो है इसमें से लगभग 50% फंस जाएगा। ये गारंटेड क्वेश्चन है। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी वैल्यूज डॉरी सिस्टम लिखिए या फिर योर विजन इज इन लाइफ, योर विजन इज लाइफ, यानी इन तीनों में से कोई एक को आपको सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे तीनों में से कोई एक करो या फिर तीनों कर दो। तो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप ना तीनों पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट बना लेना, और तीनों का कॉन्सेप्ट बनाने के बाद आप एग्जाम में बैठ जाओ और कोई एक करके चले जाओ। लेकिन याद रखना प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट जरूर बना के जाना। इसमें से ना इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेसी वैल्यूज़ ये और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि हम इस वीडियो में तीनों को तीनों सॉल्व करा देंगे, लेकिन ये और ये आप एग्जाम से पहले ये और ये जरूर पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट बना लेना। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, फटाफट आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, और ये ठीक। अब आगे देखो, थोड़ा इधर भी है, ठीक, ये यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ पे। अब देखिए प्यारे बच्चों, डॉरी सिस्टम यानी दूसरा आर्टिकल आपका, दूसरे आर्टिकल का ये क्वेश्चन, ये वाला, ठीक, इसका आप पढ़ के जाना। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका भी, डॉरी सिस्टम, इसका भी स्क्रीनशॉट ले, और फिर ये यहाँ तक। फिर देखो योर विजन इन लाइफ, प्यारे बच्चों योर विजन इन लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। इसका भी हम आपको दिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर लें, क्योंकि आज की इस वीडियो में अगर हम पूरा पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा, लगभग 2 घंटे का समय लेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और सारे क्वेश्चन तैयार करें। उसके लिए हम स्क्रीनशॉट की व्यवस्था आपको कर दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके घर पे जाना, घर पे बैठ के इत्मीनान से तैयार करना, ठीक। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब आ जाते हैं अगले नंबर में। अगले नंबर में क्या कहा है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशन डेली शोइंग योर कंसर्न ऑफ आवर हाई रिस्क इन वाटर टैक्स। अथवा में करके दिया है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल योर कॉलेज फॉर ए फीस स्टूडेंटशिप इन इनेबल योर टू स्टडी फीचर फर्दर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक का आपको लेटर लिखना है। देखो लेटर किसी का भी हो, वो आपको अपने से बनाकर भी लिख सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे हिंदी में लिखते हो, ठीक है ना। यानी पत्र लेखन आपको आना चाहिए, ये भी 10 नंबर का है। कितने नंबर का दोस्तों, 10 नंबर का। तो 10 नंबर को जिन बच्चों को लूटना है वो पत्र लेखन पहले से सीख कर जाएं। तो हम यहाँ पे पहले नंबर का पत्र लेखन आपको दिखा रहे हैं। देखो ये द एडिटर डेथ इन इंडियन एक्सप्रेस, ठीक। यहाँ पे पूरा इस तरीके से आपको पत्र लेखन करना है। स्क्रीनशॉट ले लें किस तरीके से पत्र लेखन करना है यहाँ पे, ओके। और फिर अथवा वाला भी, फिर दोस्तों इसका भी जो है प्रिंसिपल कॉलेज के लिए स्टूडेंटशिप इन इनेबल ऑफ योर, ये तो लगभग हर साल आता है, इसलिए इसको जरूर पढ़ के जाए, बहुत इजी है, ठीक। फटाफट स्क्रीनशॉट लें।
चलो इस तरफ दिखा देते हैं इसको हम, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, इसे पढ़कर जाना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके आने की संभावना 100% है दोस्तों। जैसे मैंने हिंदी में बताया था कि इतने % आने की संभावना है, मैंने 80 बताया था, पूरा का पूरा आ गया। ले देखो, पहले नहीं बोलते, आएगा ज़रूर, बट हम अगर 50 कर रहे हैं तो 80 आ जाएगा, याद रखना। ठीक, लेकिन हम बोलते कम हैं, काम ज़्यादा करते हैं। इसलिए दोस्तों प्रॉमिस हम थोड़ा ही करते हैं, लेकिन निभाते उसको ज़्यादा है। तो जो बच्चे हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वो टॉप करेंगे इस बार। टॉप करने के बाद आप 7992087382 पर एक छोटा सा वीडियो बना के ज़रूर भेजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसमें आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे देखो, सेक्शन 6 ग्रामर पोजीशन का होता है, ग्रामर पोर्शन का होता है। तो उसका क्या है, ज़रा ध्यान देना। द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग। अब द कंट्री का जो है रूल्ड क्या होता है, डेमोक्रेसी होता है, मोनेरेसी होता है, या मेट्रेसी होता है, या फिर ओरिजेगेरेसी होता है। तो यहाँ पे इसका जो होता है द कंट्री रूल्स बाय ए किंग, ये होता है मोनेरेसी, ठीक है ना। चलिए अब बी नंबर देखिए, बी नंबर क्या है, द फेज एट ए स्ट्रेच मीन्स। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली होगा। क्या होगा दोस्तों, कंटिन्यूअसली। ठीक, फिर द सिनोनिम्स ऑफ लाउडेबल इज, इसका क्या होगा, इसका होगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, वन शुड नॉट एबस हिज फादर, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इट एन ईरर। तो इसका कौन सा होगा दोस्तों, हिज होगा। क्या होगा, हिज होगा। ठीक, अगला है द एंटोनिम्स ऑफ सेल इज, एंटोनिम्स सेल ऑफ इज, इसका कौन सा होगा क्वेश्चन, जरा ध्यान देना। इसका होगा फ्रेश। क्या होगा दोस्तों, फ्रेश होगा, याद रखना, ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों, चेंज एनी वन द फॉलोइंग इन डायरेक्टेड स्पीच। तो इसका जो डायरेक्टेड स्पीच है यहाँ पे देखना देखिए दोस्तों, यू सेड टू हिम आर यू आर फुल। तो यहाँ पे है यू टोल्ड हिम दैट ही इज ए फुल वंस, ठीक है ना। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर द टीचर सेड टू मी गो अवे एट। तो इसका आंसर है यहाँ से द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस। ओके, अब जरा ध्यान देना, बी नंबर आंसर है इसका क्वेश्चन, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टेड करना है, शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सेस। तो इसका कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा, शीला मस्ट वर्क हार्ड इट सी वांट टू सक्सेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका जो है आंसर ये होगा। उसके बाद अगला देखिए, वी ईट टू लाइव। वी ईट टू लाइव का क्या होगा, वी ईट सो दैट वी कैन लाइव। ओके, नेक्स्ट है, जरा ध्यान देना, चेंज एनी वन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे है क्वेश्चन, एनी वन, एक करना है आपको, कितने करने हैं, एक। एवरी रोज है ए थॉर्न। तो यहाँ पे है देयर इज नो रोज विदाउट ए टॉर्न, ठीक। उसके बाद द करेक्ट एनी वन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। तो इसको करेक्ट करना, 5 शिप्स आर क्रेजिंग। तो इसका है 5 शिप आर क्रेजिंग, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, हिज एक्सपेक्टेंस इज न्यू। तो इसका है हिज एक्सपेक्टलेस आर न्यू। ओके,
अब ये देखिएगा, ई है इसमें, यूज एनीवन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड योर ओन सेंटेंसेस टू मेक डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर। बॉर्न, बॉर्न का होगा, क्या होगा, बॉर्न, ही वॉज बॉर्न इन दिल्ली, ओके। और बॉर्न मेन एंड फीमेल फ्लावर्स एंड बॉर्न इन डिस्टेंस प्लांट, चेक चेक, ठीक। तो इसका क्या होगा, चेक योर मस्ट, चेक योर पॉकेट्स बिफोर वॉशिंग इन क्लॉथेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो आंसर ये हुआ। अब यहाँ चेक ही रिसीव फ्रॉम द एक्सप्लोन हैड बाउंस्ड, ओके। उसके बाद आता है ट्रांसलेशन का। तो दोस्तों अब हम ट्रांसलेशन सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, अब देखेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हम लोग यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए आप पूरा तैयार करके जाना, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह, देखो ये आपका पेपर है, ओरिजिनल पेपर, ठीक। इसी पेपर्स का सलूशन मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से किया है, हैंड रिटेन नहीं किया, क्योंकि हैंड से लिखने पर कहीं ना कहीं वो गलती हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता। तो आपके लिए बहुत कड़ी मेहनत हो रही है, इसलिए सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए, बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। दोस्तों इसका जो ट्रांसलेशन है, वी शुड नॉट फॉलो एनीबडी जस्ट लाइक एंड टेम, ठीक है ना, एंड थंब एनिमल वन should face the struggle of life and impending dangers with boldness and courage, in even if future in much bright and exciting, we should not trust on it. We should not think our past event or think, we should only be alert toward our duties, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहा। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। अब यहाँ पे एनी कहा है, इनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखो आपका ये रियल पेपर है और इस रियल पेपर्स का हमें आंसर देने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं, देखो 2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक, ए और बी दोनों में 2-2 क्वेश्चन होते हैं अथवा में करके, ठीक। और ये अथवा वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें करने होते हैं, ठीक। तो इन क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे और देखेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट डिड हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, ठीक है ना। तो इसका आंसर है, हेमल टोल्ड देम दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज of the world. It was the clearest and most logic language, and also asked him student to guard in among them and never forget in, because it offer key to their prison where people are insolved. प्यारे बच्चों अब ये अथवा वाला भी क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाना, ठीक, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। व्हाट डिड द इंटरेस्टर टू डू ट्रेन डगलस, तो इसका आंसर ये रहा। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा है कि वाई डिड द पेल्डर कंसीडर्ड वर्ल्ड एज द रिटेप्स, ठीक। तो इसका आंसर ये रहा। और यहाँ पे अथवा में करके बी वाले में भी है, 7वें का बी वाले में भी आंसर। इसका आंसर देखते हैं, ज़रा ध्यान से समझिए। इसका भी आंसर देख लेते हैं प्यारे बच्चों। इसका आंसर ये रहा, ठीक, इसका आंसर ये रहा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। 8 नंबर में भी आंसर एनी वन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, 1 पेज का लिखना होता है।
तो यहाँ पे 2 में से 1 करना है और हम यहाँ पे पहला नंबर कर देते हैं। ठीक, देखो, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। तो इसका आंसर यहाँ से शुरू है। ठीक, तो यहाँ से लेकर यहाँ आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है। उसके बाद बी वाला भी कर देते हैं। इसका बी वाला, व्हाट हैपेंड विथ द स्ट्रेंजर, ये वाला आंसर यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ वाला से यहाँ तक। ठीक है ना, ये वाला दोस्तों ये आप देख रहे हो, ये बी वाला है। बी वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, उसके बाद ज़रा ध्यान समझना मेरे प्यारे बच्चों। फिर ये आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक, अब इसमें जो केयरफुली करना है, सावधानी पूर्वक हमें। और इसमें कितने आंसर हैं? 3 क्वेश्चन होते हैं, 1 2 3, तीनों का आंसर हमें देना है। तो इसमें देखो, इसमें 3 आंसर दिए हैं, यहाँ पे ज़रा समझिएगा। 3 इसमें से 3, 1 आंसर, ठीक, 2 आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। और यहाँ पे देखो, इस पहले का आंसर, इस पहले क्वेश्चन का यहाँ से स्टार्ट है, फिर बी का आंसर यहाँ से स्टार्ट है पूरा यहाँ तक। देखो, अभी आपके पास टाइम कम है, इसलिए हम चाहेंगे कि सारे क्वेश्चन अवगत करा दें। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखिए बी नंबर पोजीशन का आंसर है। ठीक, बी नंबर का क्या है दोस्तों? हाउ डिड द किंग सेव इज। तो यहाँ से लेकर इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर अथवा में एक क्वेश्चन दिया था, अथवा वाला, इसका आंसर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ओके, देखो आपके पास समय कम होने के कारण हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेके ये पूरा प्रश्न जो है ना, ये पूरा प्रश्नों का उत्तर पूरा यहाँ पे दिया गया है, इसे जो तैयार जरूर करना। ठीक, उसके बाद हाउ डिड डॉक्टर साधो सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वार प्रिजनर, हाउ डिड हिज वाइफ हना हेल्प हिम इन दैट एक्ट। तो यहाँ से लेकर इसका आंसर यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक है। स्क्रीनशॉट इसे भी लेंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से इसे पूरे पेपर्स का सलूशन यहाँ पर किया गया। ठीक, बाकी अपडेट के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एग्जाम में ना कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना प्यारे बच्चों, आपको करना ही करना है, कुछ ना कुछ बना के लिखना ही है। छोड़ोगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ लिखे रहोगे तो 7 नंबर है तो 2-3 दे ही देंगे। ठीक, तो जिन बच्चों को कुछ ना कुछ बना कर लिखना है वो बना के जरूर लिखेंगे। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, ये हमें प्रण करके जाना है। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय भारत।